आज की वीडियो में हम गंदम की फसल में पोटाश पर बात करेंगे कि गंदम के लिए पोटाश कितनी ज़रूरी है। जी अज़ीज़ दोस्तों, गंदम की फसल हो या कोई भी फसल हो, पोटाश खाद का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। न सिर्फ पैदावार बढ़ती है बल्कि इनका म्यार, क्वालिटी और दाने की चमक भी बढ़ती है। अज़ीज़ दोस्तों, जब गंदम 70 से 80 दिन पर होती है तो उसको पोटाश की बहुत ज़रूरत होती है और हमारे मुल्क में 50-60% तक पोटाश की कमी पाई जाती है। इसलिए आपने सबसे पहले लेबॉरेटरी से ज़मीन का तजिया ज़रूर करवाना है। जिन रकमों में नहर का पानी लगता है वहाँ पोटाश मौजूद होती है, और जिन रकबों पर ट्यूबवेल, मोटर या सोलर सिस्टम वगैरह का पानी लगता है तो वहाँ पर पोटाश इस्तेमाल करनी पड़ती है, वहाँ पोटाश की कमी हो जाती है। तो मार्केट में इस वक्त अज़ीज़ दोस्तों MOP, SOP के नाम से भी पोटाश जो है वो मौजूद है। इसको अक्सर जो है बिजाई के वक्त आप DAP के साथ इस्तेमाल करें तो उस वक्त भी ज़्यादा रिज़ल्ट आते हैं, या गंदम में आप सिट्टा निकलने से पहले अक्सर लोग तीसरे पानी पर पोटाश जो है वो फ्लड भी कर रहे होते हैं, तो उससे भी काफ़ी हद तक फ़ायदा हासिल होता है। तो इसके साथ साथ अजीज़ दोस्तों, आप पौधे के जो नीचे वाले पत्ते आपको अक्सर पीले नज़र आते हैं, या आखिर से नोक वाले पत्ते जो पीले नज़र आते हैं, ये पोटाश की कमी की वजह से भी होते हैं, जिसकी वजह से सिट्टा भी लंबा नहीं हो पाता और दाने भी बड़े नहीं हो पाते साइज़ में, और दानों में चमक भी नहीं आती। तो ये सब कुछ पोटाश की कमी की वजह से भी हो रहा होता है। और जो पोटाश है ये अक्सर बीमारियों से फसल को महफूज रखने में भी मदद करती है। जी किसान दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल जो है वो भरपूर हो, आपकी गंदम के जो सिट्टा है वो लंबा हो, उसके दाने का साइज़ भी बड़ा हो और वो क्वालिटी में भी अच्छी हो और ज़्यादा पैदावार दे, तो इसके लिए आपको ज़रूर जो है वो पोटाश खाद इस्तेमाल करनी चाहिए, या ज़रई माहिरीन के मशवरे से अपनी ज़मीन का तजिया करवा के आप पोटाश जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें।